नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान प्रभाग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के नाम और उनका कार्यकाल। भारत में प्रधानमंत्री देश की कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। आज़ादी के बाद से अब तक कई प्रधानमंत्रियों ने देश का नेतृत्व किया है और अपने अपने समय में देश को नई दिशा देने का प्रयास किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री से। सबसे पहले आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक देश का नेतृत्व किया। ये अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है। नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे बड़े उद्योग, वैज्ञानिक संस्थान और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत। इसके बाद आते हैं गुलज़ारी लाल नंदा। गुलज़ारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, जब नेहरू जी का निधन हुआ था। दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक, जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। शास्त्री जी ने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया और 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय देश का नेतृत्व किया। इसके बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। उनका पहला कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक चला। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1971 का युद्ध, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री रहे। वे जनता पार्टी सरकार के नेता थे और आपातकाल के बाद देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह का कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। हालांकि उनका कार्यकाल काफ़ी छोटा रहा और उन्हें संसद में बहुमत साबित करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उनका दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। इसी दौरान उनकी हत्या हो गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उनके समय में कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की शुरुआत हुई। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह का कार्यकाल 2 दिसंबर 1990 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। उनके समय में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गईं। इसके बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर का कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। उनका कार्यकाल भी अपेक्षाकृत छोटा था। इसके बाद आए पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। इसके बाद प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी पहली बार 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनकी सरकार केवल 13 दिन चली। इसके बाद वे फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। उनके समय में पोखरण परमाणु परीक्षण और कई बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शुरू हुईं। इसके बाद प्रधानमंत्री बने एच.डी. देवेगौड़ा। देवेगौड़ा जी का कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा। उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। आई.के. गुजराल का कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा। के बाद प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू हुई, जैसे मनरेगा और सूचना का अधिकार कानून। इसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में कई बड़े कार्यक्रम शुरू हुए, जैसे डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। तो दोस्तों, ये थे भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के नाम और उनका कार्यकाल। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए जुड़े रहें ज्ञान प्रभाग के साथ। धन्यवाद।